हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उनके अंतर को भी जानेंगे। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ फैक्ट के प्रश्न आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देते हैं। तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला है आपका मंत्रिपरिषद। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि मंत्रिपरिषद जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 74, 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। यहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, जिसे मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। आइए देखते हैं हम मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होंगे, तो आप 4 बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहला तो पीएम लिखा है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चाहे आपका मंत्रिमंडल हो या मंत्रिपरिषद हो, दोनों के हेड वही होते हैं। ठीक, तो वो तो दोनों जगह रहेंगे। अब बारी आती है कि मंत्रियों की। तो देखिए, पहला लिखा है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरे में है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथे हैं उप मंत्री। तो कुल मिला के 4 प्रकार के मंत्री हैं। आप तो पहले ये याद रखेंगे। अब हम एक एक करके सभी मंत्रियों के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो होता है सबसे हेड होता है, मतलब ए ग्रेड के मंत्री कौन से होंगे, तो कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, आपको ये बात जाननी है। अब जानेंगे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं कितने होते हैं। तो जितने भी हमारे मंत्रालय होते हैं सबके एक अपने कैबिनेट मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए राज्य मंत्री होंगे। अब आप ये नाम से समझेंगे कि राज्य मंत्री का मतलब हर राज्य से एक एक मंत्री, तो ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री नाम दिया गया है, ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं तो एक मंत्रालय के लिए हर एक राज्य से एक एक मंत्री आएंगे, ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री सिर्फ एक ही होते हैं। हर एक कैबिनेट मंत्री के नीचे एक राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, और इन सभी लोगों की नियुक्ति, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री हो, इन सभी की जो नियुक्ति है इनको राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाएगा। लेकिन किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री ही सुझाव देते हैं। फिर उनके सुझाव के बाद ही राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री या अदर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि प्रत्येक जितने भी हमारे मंत्रालय होंगे उसके अपने राज्य मंत्री भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्रालय है, तो अगर उनके जो कैबिनेट मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, उनको हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री को हेल्प करने के लिए कौन होंगे, तो उप मंत्री होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि कैबिनेट मंत्री तो हम समझ गए कि वो ए ग्रेड के होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी डिसीजन उस मंत्रालय का होगा, जब तक कि वो फाइनल नहीं करेंगे तो कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होता है कैबिनेट मंत्रालय के। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एक मंत्रालय है और दूसरा मंत्रालय है, तो कोई भी एक दूसरे मंत्रालय में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हर एक कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ अपने मंत्रालय में ही हस्तक्षेप करेंगे, दूसरे में नहीं जाते। ठीक है, अब राज्य मंत्री तो आपने समझ लिया कि उनकी हेल्प के लिए होता है। उनको सुझाव कोई देना हो, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो राज्य मंत्री करेंगे। अब नीचे लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, आप देख रहे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए कोई विभाग है, ठीक है, अगर वहाँ पे रेल मंत्रालय है, वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अनुपस्थित हैं, कारण चाहे जो भी हो, किसी भी कारण से हो सकता है ना हो, तो क्या उनका पद खाली रहेगा उतने टाइम तक, या उनके कार्य बंद रहेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। उनके अनुपस्थिति होने में अगर वो नहीं है तो उनके कार्यों को राज्य मंत्री ही देखेंगे, उसी डिपार्टमेंट के, मतलब उसी मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री का पूरा कार्यभार संभालेंगे, तो उन्हीं को उस समय पे स्वतंत्र प्रभार कहेंगे। जब कैबिनेट मंत्री का भी भार पूरा यही संभालेंगे राज्य मंत्री। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगर इस प्रकार से देखें तो राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो हैं तो एक ही व्यक्ति, लेकिन अगर मंत्री के पदों की बात आ जाए, अगर पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री हैं, कुल मंत्री में तो कैटेगरी की बात हो रही है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। और उप मंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य मंत्री की हेल्प के लिए होते हैं। और जो ये स्वतंत्र प्रभार ये रखा गया है, ये तभी होता है लागू जब कैबिनेट मंत्री किसी प्रकार से उपस्थित हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, अगर वो ना हो तभी होगा। ठीक है, और हम यहाँ समझेंगे जो पूरे अभी हमने मंत्री परिषद में पूरे मंत्री को देखा, कितने हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे हर एक मंत्री तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री ये नहीं हो सकते। तो बताया गया है कि देखिए, जो आपकी लोकसभा होती है, आपको पता होगा लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं वर्तमान समय में कितनी है आपकी, तो लगभग आपकी 345 है। ठीक है, तो जितने भी लोकसभा की सीटें होंगी उसके 15% जितना होगा उतने ही मंत्रिपरिषद में होते हैं। तो वर्तमान समय में देखें तो उसके हिसाब से लगभग 82 मंत्री होंगे टोटल। ठीक है, पूरे इसमें आगे आइए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया पीएम होते हैं और उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए, पूरे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल बहुत बार प्रयोग में नहीं लाया गया है, सिर्फ एक ही बार उसका उल्लेख है, वो भी अनुच्छेद 352 में है और इसको बाद में जोड़ा गया है मंत्रिमंडल को, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है इसमें कौन कौन लोग बैठते हैं या कितने प्रकार के मंत्री होंगे। और आपको बता दें कि जितने भी डिस्कशन होते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ना कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। तो मेन हेड समझ लीजिए यही होते हैं। देखिए, इसमें क्या होते हैं, पहले तो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। ठीक है, हर एक मंत्रालय के जो मुखिया होंगे कह लीजिए, वो इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट होंगे, जितने मंत्रालय होंगे, उन सब के एक एक जो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और आपको बता भी दिया है कि ये स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई मंत्रालय है, उसके मिनिस्टर, तो आपने समझा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और ये होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उसको हम समझते हैं। यहाँ से भी आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए कि सुपर कैबिनेट। देखिए, सुपर कैबिनेट का मतलब क्या है, जो नीति आयोग है, जो कि पूर्व में योजना आयोग था, उसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट। इसको सबसे पहले सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी किसने थी, तो नाम याद रखेंगे, के संथानम ने दी थी। और आपको बता दें कि इसको सुपर कैबिनेट कहा क्यों जाता है। आपको पता होगा नीति आयोग का क्या काम है, जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सबको सुझाव देने का काम होता है। लेकिन आप यहीं पे देख रहे हैं, भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एजुकेशन मंत्रालय हो गया और यहाँ पे आपका रेल मंत्रालय है, तो अगर रेल मंत्रालय में क्या कुछ करना है, सिर्फ इसी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसी में काम करेंगे। इसी प्रकार से एजुकेशन मिनिस्टर इसी में काम करेंगे, ये जाके रेल मंत्रालय को नहीं सलाह देंगे, ना ही ये इसको देते हैं। तो देखा जाए तो सुपर अगर कोई है तो वो है नीति आयोग, क्योंकि ये इसको भी सलाह दे सकता है और इनको भी सलाह दे सकता है। इसी वजह से इनको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी के संथानम ने, याद रखेंगे। ठीक है, और किचन कैबिनेट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोग, मतलब जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो लोग आपस में जो डिस्कशन करेंगे या उनको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, आप सिंपल सा समझिए कि प्रधानमंत्री के परिवार को जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो लोग जो आपस में उनको जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब सारी चीज़ें किचन कैबिनेट के अंतर्गत रहती हैं। ये बता दें आपको कि ये सब आपको आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, यहाँ से आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें। देखिए, अतिरिक्त प्रभार का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे एक से ज़्यादा विभाग को देना, एक से विभाग ज़्यादा मतलब क्या होता है, जैसे मानिए ये 2 विभाग है, एक ही कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर दोनों विभागों को सौंप दिया जाए। क्यों सौंपा जाएगा, मान लीजिए किसी कारण से वहाँ के राज्य मंत्री या नहीं है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं है और कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, वो उसकी देखरेख नहीं हो पा रही है, कम एक्सपीरियंस है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इन दोनों लोगों को
एक ही व्यक्ति को दोनों डिपार्टमेंट का भार संभालने को दे सकते हैं। वही होता है अतिरिक्त प्रभार, एक से ज़्यादा प्रभार को संभालना। ठीक है, और आगे लिखा है पीएमओ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 डिपार्टमेंट थे, एक के ऊपर हमने दोनों का भार दे दिया। अगर इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, दोनों नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, पीएमओ ऑफिस को सौंप देते हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसकी पूरी देख रेख, उसका डिसीजन पीएमओ के द्वारा वहाँ पे होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये चीज़ों को भेजा जाता है। तो जो भी आपने पढ़ा नोट्स में, सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट और अतिरिक्त प्रभार पीएमओ, ये आपकी जानकारी के लिए, इसको जानते रहिए। इम्पॉर्टेंट तो आपका मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है। देखिए इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए इसके अनुच्छेद से रिलेटेड। आइए देखते हैं। वो पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार में है। ठीक है, जबकि कैबिनेट का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक चीज़ है कि नीति निर्माण का प्रमुख जो कार्य होगा, कार्य के रूप में कैबिनेट द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। देखिए कैबिनेट द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल ही मेन होता है। कैबिनेट भारत में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वोच्च कार्यकारी कौन होगी, तो कैबिनेट है, ना कि आपका काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो नहीं होते। कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके विपरीत मंत्रिपरिषद कैबिनेट के फैसलों को लागू करवाने में सहायता देती है। मतलब जो भी कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ होनी है, तो उसको पूरा फॉलो कैसे क्या कराना चाहिए, ये काम मंत्रिपरिषद का होता है। तो आपने आज जाना मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, उसको स्टोरी की तरह से समझिए ताकि आप उस चीज़ को कभी ना भूलें। ठीक है, और आपको ये काम ही आएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।